हेलो बच्चों, आज फिर से हम हाजिर हैं अपनी एक मैथ की सीरीज़ के साथ। तो आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। ये हम बहुत ही इजी वे में बताएंगे और आप समझ सकते हैं एकदम आसानी तरीके से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम यानी इसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस जी ने समकोण त्रिभुज को देख करके एक नियम प्रस्तुत किया, ठीक है। समकोण त्रिभुज को उन्होंने देखा और उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। जैसे मान लिया हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी एंड सी, ठीक है ना। इस पॉइंट्स के नाम है ए बी सी, ठीक है ना। तो अगर हम इस त्रिभुज को माने तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ये रहा, ये हमारा कोण है। कौन सा कोण है? ये 90 डिग्री वाला कोण है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं समकोण। और सिर्फ इसी की वजह से इस त्रिभुज का नाम पड़ गया क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ये बन गया। अब इसी के आधार पर इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया था, थ्योरम प्रस्तुत किया था, ठीक है। वह थ्योरम क्या है? इन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही इन्होंने नियम प्रस्तुत किया था, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हम इसको समझाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए, पाइथागोरस जी ने जो नियम प्रस्तुत किया वो ये था कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और इसका हमने नाम रख दिया ए बी और सी, और हमने क्या किया? इस पर एक वर्ग बनाए, ठीक है ना। तीनों भुजाओं पे इसके एक क्या कर दें? एक एक वर्ग बना दें, ठीक है ना। इस पर हमने एक वर्ग बना दिया और सेम इसी तरीके से, ठीक है, इस पर भी हमने एक वर्ग बना दिया ऐसे, और इस वाली भुजा पर भी हमने क्या किया? एक वर्ग बना दिया, ठीक है ना। वर्ग समझते हैं दोस्तों? वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, वो त्रिभुज कौन सा था? समकोण त्रिभुज था। और समकोण त्रिभुज पर सबकी भुजाओं पर हमने क्या बना दिया? एक एक वर्ग बना दिया। तो पाइथागोरस जी ने बताया कि अगर हम जो समकोण त्रिभुज है इसके कर्ण पर, इसे हम बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा जो समकोण त्रिभुज की होती है उसे हम नाम देते हैं कर्ण, और नीचे क्या है? आधार है, और ये वाली भुजा क्या नाम है? लंब है। पहले देख लेते हैं इस भुजा को हम क्या कहते हैं। इस भुजा को हम कहते हैं लंब, और ये वाली जो भुजा है इसका हम नाम देते हैं कर्ण, और जो नीचे वाली भुजा है इसको हम नाम देते हैं आधार, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अगर हम कर्ण पर कोई बनाएं वर्ग, ठीक है ना, और लंब पर भी वर्ग बनाएं, और सेम ऐसे ही क्या करें हम आधार पर भी वर्ग बनाएं, तो उन्होंने बताया कि जितना बड़ा वर्ग ए वाली भुजा, ये जो हमारे कर्ण वाली भुजा है उस पर बनेगा, उतना ही बड़ा वर्ग इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब जितना बड़ा वर्ग ये अकेले है वह अकेले इन दोनों वर्गों के योगफल के बराबर है। बस यही उन्होंने बात बताई। यानी जितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा सेम उतना ही क्षेत्रफल ये दोनों को जोड़ने के बाद कवर होगा। यही उन्होंने नियम प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कर्ण का जो वर्ग होगा वह किसके बराबर होगा? लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। आया समझ में? यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। चलिए अब इस पर थोड़ा हम सवाल देख लेते हैं, सवाल कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, और
इसकी भुजा दी है ये 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है, हमने रख दिया PQR। और हमने कहा इस भुजा की माप बताइए, इस भुजा की माप क्या होगी। तो इस भुजा की माप ज्ञात करेंगे हम। तो इस भुजा की माप के हिसाब से अब देखिए क्या क्या दिया है। अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं जो RQ भुजा है, RQ भुजा को क्या कहेंगे हम, RQ भुजा ही हमारी क्या है, लंब है। लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर में इसको लिख लो। ठीक है, मीटर में रहेगा तो मीटर में हो जाएगा इसी तरीके से। और फिर उसी तरीके से और नीचे क्या है, नीचे आधार है और इसका नाम क्या है PQ है और इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, और इसकी माप कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है PR यानी कर्ण का मान कितना होगा। ठीक है, तो कर्ण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही फार्मूला सेम लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण की जगह पे हम रख देंगे PR ही हमको क्योंकि निकालना है तो इसका वर्ग। और फिर लंब यानी कौन है RQ, तो हम लिखेंगे RQ का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार है PQ, तो आधार हम लिखेंगे PQ का वर्ग। तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, RQ की वैल्यू कितनी है, RQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 3 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ PQ का वर्ग। PQ मतलब वही आपका आधार, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर का वर्ग। तो अब क्या हो जाएगा, आगे देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इधर जो आप ऐसे लगाते जा रहे हैं वैसे लगाते रहिए। ठीक है, PR का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए तो इसी तरीके से हो जाएगा PR का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का वर्ग। हमको सिर्फ चाहिए PR यानी सिर्फ हमको कर्ण चाहिए, कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे। ठीक है ना, तो जब स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर को उस तरफ भेजने पर क्या आ जाता है, ये रूट में हो जाता है। यानी हम इधर बचेगा क्या, PR बराबर हो जाएगा, PR यहाँ से अब देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ 25 है, 25 सेंटीमीटर का वर्ग और ये रूट में हो जाएगा। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी वैल्यू PR की। ठीक है, और ये हमारा कर्ण आ गया, और कर्ण कितना आ गया, कर्ण हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लगाई जाती है और यही थ्योरम थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।